क्या आप जानते हैं कि उज्बेकिस्तान में छिपे हुए कुछ अजीब और मिस्टीरियस तथ्य हैं? इस वीडियो में हम आपको उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। ये देश न सिर्फ अपनी शानदार हिस्ट्री और कल्चर के लिए फेमस है, बल्कि यहाँ के अननोन पहलू आपको हैरान कर देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप भी जान सकें इस वंडरफुल देश के बारे में वो सब कुछ जो आम तौर पर किसी को नहीं पता होता। तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में इंटरेस्टिंग तथ्य। दोस्तों, वैसे तो पूरी दुनिया में कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जो अपनी खूबसूरती और वेल्थ के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस मुस्लिम देश के बारे में बताने जा रहे हैं वह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। ये सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यहाँ लोग आज भी हिंदू भगवानों की पूजा करते हैं, जो उसे दूसरे इस्लामी देशों से अलग बनाता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों उज्बेकिस्तान की, जो देखने में जितना खूबसूरत है उतने ही उसके नियम कानून भी खास हैं, खासकर महिलाओं के लिए, जहां महिलाएं बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकलती और उन्हें पूरी जिंदगी एक तरह से प्रिजनर की तरह रहना पड़ता है। वहीं इस देश के पुरुष एक नहीं बल्कि कई शादियां करते हैं। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में जुआ और कसीनो जैसे गेम भी नहीं खेले जा सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे ऐसी पनिशमेंट दी जाती है कि वह पूरी जिंदगी पछताता है, खासकर वे लोग जो होमोसेक्सुअल होते हैं। और भी ऐसी बातें हैं इस स्थान के बारे में जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, उज्बेकिस्तान जो मध्य एशिया में स्थित एक खूबसूरत लैंडलॉक्ड देश है, जिसकी सीमाएं नॉर्थ में कजाकिस्तान, साउथ में अफगानिस्तान, ईस्ट में किर्गिस्तान और वेस्ट में तुर्कमेनिस्तान से मिलती हैं, पिछले कुछ सालों से एक मेन टूरिज्म डेस्टिनेशन बन चुका है, जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग इस देश के सैकड़ों साल पुराने टूम्स, मॉस्क्स, डेजर्ट्स, स्क्वायर्स और सिल्क रोड जैसे ऐतिहासिक स्थल देखने और घूमने आते हैं। और आप यकीन मानिए दोस्तों, इस देश में अगर आप कुछ समय बिताएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप कुछ साल पुराने राजमहलों और महाराजाओं के समय में पहुंच गए हों, क्योंकि इस देश की आर्किटेक्चर और बनावट कुछ ऐसी है कि आपको प्राचीन समय का एहसास होता है। उज्बेकिस्तान करीब 4,04,899 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और उनकी आधिकारिक भाषा उज़्बेक है। हालांकि उज्बेकिस्तान में ज्यादातर लोग रशियन भाषा बोलते हैं, क्योंकि इस देश में लंबे समय तक रूस का शासन रहा था। अगर हम उज्बेकिस्तान की करेंसी की बात करें तो इस देश की करेंसी सोम है और भारत के 1 रुपये के बराबर उज्बेकिस्तान के 1500 सोम होते हैं। ये इतनी कम वैल्यू है कि यहाँ हर साल बहुत सारे टूरिस्ट इस देश की खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। लेकिन यह देश सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की एक और खासियत के लिए भी फेमस है, और वह है यहाँ की हॉस्पिटैलिटी। जी हाँ, उज्बेकिस्तान के लोग पर्यटकों का स्वागत इतनी गर्मजोशी और सम्मान के साथ करते हैं कि आप खुद को उनके परिवार का हिस्सा महसूस करेंगे। यहाँ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत पारंपरिक टी पिलाकर करते हैं, जो सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान की एक कल्चर का प्रतीक है। लेकिन इस खूबसूरती और चकाचौंध के पीछे यह देश ऐसे नियम, कानून और परंपराएं छिपाता है जो आपको शायद कभी नहीं बताई जाती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक ऐसा इस्लामिक देश है जो अपनी खूबसूरती के पीछे कई ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो लोगों को खुलकर नहीं बताता। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उज्बेकिस्तान में पहले महिलाओं को बिना हिजाब पहने घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और न ही उन्हें अपने मनपसंद कपड़े पहनने की आजादी थी। यहाँ तक कि लड़कियों की शादी भी उनके परिवार द्वारा ही तय की जाती थी और उस समय लड़कियों को अपने जीवन साथी को चुनने का कोई अधिकार नहीं था। और तो और महिलाओं को पहले पुरुषों के काम भी नहीं करने दिए जाते थे। लेकिन 1991 में देश की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के अधिकार में सुधार आने लगे। सरकार ने महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में कई नीतियों को लागू किया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ और आज
महिलाओं को पूरी आजादी है कि वे बिना हिजाब पहने अपने मनपसंद कपड़े पहनकर धार्मिक स्थान पर जा सकती हैं। हालांकि यहाँ महिलाएं धार्मिक स्थानों पर आमतौर पर बुर्का या हिजाब पहनकर जाती हैं, क्योंकि उज्बेकिस्तान की महिलाएं अपने रिलीजन का बहुत सम्मान करती हैं। इतना ही नहीं, इस देश में महिलाओं को एजुकेशन करने का भी पूरा अधिकार है। वे नौकरी कर सकती हैं और यहाँ तक कि देश को भी संभाल सकती हैं। ये सभी इस्लामिक देशों में से एक ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को पूरी आजादी दी जाती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ आज भी पुरुष एक नहीं बल्कि कई शादियां करते हैं। जी हाँ, उज्बेकिस्तान में यह कानूनी अपराध है, फिर भी यहाँ लोग कई शादियां करते हैं। इस देश में होमोसेक्सुअलिटी पर भी पाबंदी है। अगर आप 20 साल से कम उम्र के हैं तो आप इस देश में शराब, सिगरेट और यहाँ तक कि कोई भी नशा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते पाए गए तो आपको यहाँ जेल भी हो सकती है। यहाँ के कानून इस मामले में बहुत सख्त हैं ताकि सोसाइटी, अनुशासन और नैतिकता बनी रहे। इसलिए यदि आप कभी इस देश में घूमने जाएं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है और यह बिल्कुल सच है। आपको उज्बेकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके भी मिलेंगे जहां आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह उस समय से चली आ रही परंपरा है जब भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार और सांस्कृतिक एक्सचेंज हुआ करता था। इतिहास में उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ घनिष्ठ संपर्क में थे, जिसके कारण यहाँ हिंदू धर्म और कल्चर का प्रभाव देखा गया। खासकर समरकंद जैसे स्थानों पर हिंदू धार्मिक अनुष्ठान और फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इस देश में सब कुछ देखने के बाद भी अगर आपने इस देश के फेमस डिश का स्वाद नहीं लिया तो समझ लीजिए दोस्तों, आपने अमृत को खो दिया। जी हाँ, इस देश में आपको कुछ ऐसी डिशेस देखने को मिलेंगी जिनका स्वाद लाजवाब होता है। इनमें से एक है पुलाव, जिसे उज्बेकिस्तान में चावल, मांस और सब्जियों के साथ बनाकर परोसा जाता है। इसका स्वाद ओए हुए लाजवाब होता है। इसकी अरोमा इतनी प्यारी है कि आप इसे खाए बिना रह नहीं पाओगे। आप यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको यह हर जगह दिखाई देगा, क्योंकि ये इस देश का एक पारंपरिक फूड है। अगर आप इस देश में कभी घूमने जाएं तो इसका टेस्ट जरूर लें। दोस्तों, यह है इस देश की कैपिटल ताशकंद, जिसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चारों ओर की खूबसूरत हरियाली, साफ सुथरी स्ट्रीट्स और यहाँ का मेट्रो स्टेशन आपका दिल जीत लेगा। ताशकंद अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और इसे 1977 में खोला गया था। इस मेट्रो स्टेशन की छत संगमरमर की है और यह खूबसूरत झूमरों से सजा हुआ है। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशनों में से एक है और इसमें सफर करना एक अलग ही मजा है। अगर आप ताशकंद में कभी भी घूमने आएं तो इस मेट्रो स्टेशन पर जरूर जाएं। यहाँ जाकर आपको खूबसूरती का व्यू देखने को मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मेट्रो स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी पैलेस में आ गए हों। जी हाँ, इस तरह से यह सजा हुआ है कि इसकी हर चीज आपको हैरान कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, इस देश के लोग अपने फेस्टिवल्स को भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें से एक है न्यू ईयर, जिसे इस देश के लोग नवरूज भी कहते हैं। यह एक खास और शानदार फेस्टिवल है जो उज्बेकिस्तान में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया के कई देशों में मनाया जाता है। नवरूज का मतलब है नया दिन। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और पारंपरिक डिशेस बनाते हैं। इसी के साथ ही म्यूजिक, डांस और पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाता है। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस दिन को खास मनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। नवरूज सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक नई शुरुआत, खुशी और एकता का प्रतीक है। इसके अलावा आपको इस देश में बहुत सी ऐसी जगहें देखने को मिलेंगी जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां जाकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं और आप इस देश को गहराई से जान सकते हैं। आप यहाँ कहाँ जा सकते हैं? चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जा सकते हैं ख्वारिज़्म, जो उज्बेकिस्तान का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और पुराने ख्वारिज़मियान एम्पायर का हिस्सा था। यहाँ के ऐतिहासिक किले और टुरम किला आपको प्राचीन समय में वापस ले जाते हैं। यहाँ की रेत में दबे किलों और महलों को देखकर आप इतिहास के छिपे हुए हिस्सों का पता लगा सकते हैं। यहाँ बिताया गया समय आपको एक वंडरफुल ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाएगा जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आप जा सकते हैं खीवा, जो उज्बेकिस्तान का एक और ऐतिहासिक शहर है।
यह शहर सिल्क रोड के मेन मार्ग पर स्थित था और इसका सबसे बड़ा हिस्सा आइचोन काला फोर्ट है, जिसे खीवा के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का दिल भी कहा जाता है। जब आप इस किले के अंदर कदम रखेंगे तो आपको यहाँ प्राचीन महल, मस्जिदें और महलों के खंडहरों के बीच घूमने का एहसास होगा। यहाँ की गलियां और संकरी रास्ते आपको एक पुरानी दुनिया का एहसास कराते हैं। खीवा का सबसे मेन आकर्षण है कल्ला मिनारेट, जो अपनी ऊंचाई और नीली टाइल्स के कारण फेमस है। यह मीनार आज भी खीवा की पहचान बनी हुई है और यहाँ से पूरा खीवा शहर का व्यू बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। खीवा के बाजारों में घूमते हुए आपको पारंपरिक उज़्बेक क्राफ्ट्स जैसे गहने, कपड़े और अन्य हस्तशिल्प देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह है बुखारा, जिसे चोर माइनर मदरेसा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक मस्जिद है जो इस देश के सबसे इम्पोर्टेंट दर्शनीय स्थलों में से एक है। बुखारा के नॉर्थ ईस्ट में यह स्थित है और इसका निर्माण 1857 में एक अमीर व्यापारी खलीक नियाज कुल ने कराया था। यहाँ तक कि मीनार को 1990 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्ज किया गया है। आज के समय में यह मीनार उज़्बेकिस्तान सरकार के तहत एक संरक्षित स्थल है, जो न सिर्फ अपनी सुंदरता और अद्वितीय निर्माण के कारण फेमस है, बल्कि यह देश के समृद्ध और शाइनिंग इतिहास का एक जीवंत टेस्टिमोनी भी है। यह मीनार न केवल वास्तुकला के प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि यह उज़्बेकिस्तान के हिस्ट्री और कल्चर का गहरा संबंध दर्शाती है। इसके हर एक पत्थर में उस समय की समृद्धि और धार्मिक महत्व को महसूस किया जा सकता है। अगर आपको दोस्तों इस देश के हिस्ट्री से डीपली रूबरू होना है और आप उस महानता को महसूस करना चाहते हैं, तो आपको यह मीनार जरूर देखनी चाहिए। यह स्थल सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि यह उज़्बेकिस्तान की कल्चर, हेरिटेज और पेशेंस का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो सदियों से लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें, वीडियो देखें और एंजॉय करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।